हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और क्योंकि चल रहे हैं सावन के सोमवार, तो मैंने भी रखे हुए हैं फास्ट यहाँ पर न्यूजीलैंड में। और किस तरीके से मैं अपनी फास्ट कंप्लीट कर रही हूँ वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने अपना मतलब सिंपल सा खाना बनाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, तो वही सब मैंने शूट किया था। और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ से परचेज़ करके लाई थी। छोटी सी एक क्लिप थी जो मतलब मैंने शूट कर लिया कि जो भी शॉपिंग मैंने की थी इस बार वीकेंड पे, छोटा मोटा सामान था, लेकिन मैंने सोचा दिखाई देती हूँ। और ये मैं कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट लेकर आई थी पांडा मार्ट से। और आर्टिस्ट के हाथ में अगर आर्ट मटेरियल आ जाए तो कहने ही क्या है। तो बस भाई मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे पास चलो स्केच बुक आ गई है, वापस से पेंसिल्स आ गई हैं, अब मैं अपनी आर्ट स्किल्स को यूज़ कर सकती हूँ और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकती हूँ। साथ साथ ये वेजीज़ वगैरह हैं। और यहाँ पर ना कीवीज़ इतनी मीठी मिलती हैं, इतनी स्वीट होती हैं, और वेजीज़ इतनी फ्रेश और फ्रूट्स इतने फ्रेश हैं कि मतलब सोचा कि ये भी दिखाई देती हूँ। और साथ साथ मैं ये भी दिखा रही थी कि यहाँ पर जो ब्रेड वैरायटी होती है ना, इतनी ज़्यादा मिलती है। और ये हम लाते हैं होल मीट वाली ब्रेड, बहुत वेराइटीज़ मिलती हैं यहाँ। ओट्स वाली ब्रेड मिलती है। और भाई वेजिटेबल्स अगर आपको चाहिए इंडियन, तो पैकेट वाली ही आपको अवेलेबल होंगी। मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको वैरायटी मिल जाए वेजीज़ में। ये पैकेट्स हम लेकर आए थे, तो वही मैंने यहाँ पर दिखा रही हूँ। और साथ साथ यहाँ पर खाने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि शाम का टाइम था ना, तो वही था कि भाई ये खाना भी टाइमली बनाना है। न्यूजीलैंड में ना मिल्क की वैरायटी भी बहुत मिलती है, और हम यहाँ पर एंकर A2 का ये मिल्क यूज़ कर रहे हैं, जो फोंटेरा ब्रांड का है, और बहुत ही अच्छा है। मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मिल्क। और यहाँ पर आ गए हैं बच्चे भी अपना मिल्क एंजॉय करने। और ये देखो कैमरे के आगे इन्होंने अपनी अलग ही शरारतें स्टार्ट कर दी हैं, बच्चों की अलग ही चलती हैं। साइड बाय साइड मेरा चल रहा है आलू की सब्ज़ी की प्रिपरेशन, जो कि मेरा मंडे के फास्ट में मतलब होता है कि मुझे ना आलू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब मैं आलू टमाटर प्रेफर करती हूँ खाना। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है इसकी। सिंपल जीरे में मतलब मैं इसको फ्राई करती हूँ आलू टमाटर को। और मतलब एक होता है ना कि फास्ट वाले दिन ज़्यादा हैवी चीज़ें वैसे भी नहीं अच्छी लगती हैं। सावन के सोमवार के फास्ट जब हम खोलते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ नमक का ही खाते हैं, और साथ में मीठा तो ज़रूर बनना था। तो मैंने यहाँ सूजी का हलवा बनाया था, और उसमें 1 से 1.5 स्पून मैंने बेसन भी ऐड कर लिया था, जिससे वो बिखरे ना। और बिल्कुल एक अंदाजे से मैंने इसमें घी डाला था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मतलब नाप तोल किया था, वो चीज़ नहीं थी। और सिंपल सा मतलब मैंने इसको हलवे को बनाया था। और यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को बोला था दही रायता बनाने के लिए, और ये उसने कर्ड निकाल लिया है। और कर्ड ना हम यहाँ फोंटेरा ही ब्रांड की ये है, ग्रीक से आती है, ग्रीक नेचुरल करके कर्ड आती है। बहुत ही अच्छी है, बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत ही टेस्टी। तो ये हम यूज़ करते हैं। और यहाँ बेटा भी हेल्प कर रहा है, देखो साइड बाय साइड, उसका अलग ही चलता है, वो बहुत हेल्प करता है भैया। और बच्चों के साथ में अगर आप काम करते हो ना, एक तो काम का नहीं पता चलता है, और साथ साथ आप बच्चों के साथ एक टाइम भी स्पेंड कर देते हैं, तो वही मेरा रहता है। और थाली मेरी तैयार थी इवनिंग की पूजा की, और भोग के लिए मैंने थाली लगा ली है ये। और भोग का जो खाना होता है ना, वो मैं अपनी बेटी को ही दे देती हूँ, कन्या को तो दे ही सकते हैं ऑब्वियसली। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप थी। और ये बटर जो लाए थे हस्बैंड, अनसॉल्टेड बटर आता है यहाँ पर, उससे मैंने यहाँ पर घी बनाया था, क्योंकि घी की जो क्वालिटी होती है ना, वो मुझे यहाँ पर नहीं अच्छी लगी इतनी। परचेज़ करके भी लाए थे, बट मज़ा नहीं आ रहा था। तो ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने बताया था कि आप ऐसे घी बनाएं, और बहुत ही अच्छा घी निकला था, और काफ़ी मतलब इसमें घी निकल आया था। और चने के लड्डू बनाने थे, और चने के लड्डू मैं पूछ कर मम्मी से बना रही थी कैसे बनाने हैं। तो ये रोस्टेड चने थे, जिन्हें मैंने दरदरा पीसा था। और ये सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था, मम्मी से पूछ कर। ऑब्वियसली पहली बार मैं बना रही थी, मुझे नहीं आते थे बनाने बिल्कुल भी। और भैया यहाँ खाने हैं न्यूजीलैंड में, तो मम्मी के हाथ के कैसे आएंगे। तो जो आने थे वो आ चुके हैं, वो ख़त्म भी हो चुके हैं, अब तो खुद ही बनाना है। तो ये मैं बना रही थी, और इसमें मेरे से ना थोड़ा सा घी भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है, मैनेज हो जाता है। और इसके साथ साथ फिर मैंने मीठा भी डाल दिया था, मतलब बूरा डाली थी। और ये देखो मेरे हाथों में घी भी लग गया एक्स्ट्रा, लेकिन बने बहुत अच्छे थे, टेस्टी। जिनके बच्चे चने नहीं खाते ना, वो चने के लड्डू बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं।
और ये मम्मी की रेसिपी है भैया, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि मम्मी ने ही बताया था। टोटली एक एक चीज़ वो बता रही थी, इवन वो खुद स्कूल में थी और फिर मेरे को बता रही थी कि ऐसे बना ऐसे बना। खैर मेरे बहुत अच्छे लड्डू बने और आप भी ज़रूर ट्राई करें। जो लोग अब्रॉड में है भैया वो तो ज़रूर ट्राई करें, उनकी मम्मी के हाथ के तो नहीं। और जब ये लड्डू बनाए जाते हैं ना तो थोड़ा सा ना मतलब जो चना हम पीसते हैं उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लेना चाहिए। जैसे घी अगर आप डाल रहे हैं गर्म करके तो मतलब उसको मिक्स करने के बाद ना थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना चाहिए, उसके बाद ही मीठा ऐड करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो फिर मेल्ट हो जाएगा और फिर मतलब मुश्किल हो जाती है, वो बनते नहीं है। खैर मेरे तो ठीक ठाक बन गए थे, बाद में सही टेस्ट आ रहा था। थोड़ा सा मतलब हो गया था घी ज़्यादा होने की वजह से, बट अगर आप लोगों को बनाने तो थोड़ा सा घी कम डाल के आराम से हो जाएगा इसमें, और बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे ये। और भाई मम्मी की रेसिपी है तो ऑब्वियसली टेस्टी तो लगेगी। सो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और ये मेरा था शाम का भगवान जी का भोग जो मैंने लगाया था सोमवार के फास्ट में, और साथ में आप लोगों को चने के लड्डू की रेसिपी दिखाई, जैसे मैंने मम्मी से पूछ कर बनाए और सीखा। नई नई चीज़ें ना सीखते रहना चाहिए, और वही नई कंट्री में आके तो इन चीज़ों का मतलब जो इम्पोर्टेंस होती है ना वो तो मतलब बाहर रह के ही पता लगती है। तो आज मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।